नमस्कार, तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा विश्वव्यापी तिब्बती आंदोलन के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी ने तिब्बती युवाओं को आचार्य चोंगखपा रचित प्रतित्य समुत्पाद स्तुति पर प्रवचन। परम पावन दलाई लामा जी ने नए मंडलम भव्य तिब्बती शब्दकोश का उद्घाटन की। सिक्योंग पेम्पत्सिरिंग का दक्षिण भारत स्थित तिब्बतन सेटलमेंट की आधिकारिक यात्रा। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार के उच्च आयुक्त ने चीन से तिब्बतियों की भाषाएं, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहचान की संरक्षण करने की आग्रह की। विश्व भर में स्थित तिब्बत कार्यालय द्वारा तिब्बत हिमायत अभियान में भाग ली। अब सुनिए समाचार विस्तार से। तिब्बती बुद्ध परंपरा के साका दावा के पवित्र महीने की शुरुआत में परम पावन दलाई लामा जी ने धर्मशाला स्थित मुख्य तिब्बती बुद्ध विहार में तिब्बती युवाओं को जे चोंगखपा रचित प्रतित्य समुत्पाद स्तुति पर 2 दिवसीय प्रवचन दिया था। प्रवचन के पहले दिन परम पावन दलाई लामा जी ने सभी श्रद्धालुओं को 5वें दलाई लामा के समय पोतला महल में लाया गया अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति किरोंग चोहो, जिसे वुति सांगपो से जाने जाते हैं, उसके बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मेरे पूर्ववर्ती ने इस पवित्र मूर्ति की उपस्थिति में ध्यान किया था। इस पवित्र मूर्ति को जोंगा छोटे मठ के भिक्षुओं तथा छुशी खंगट्रू के सदस्यों ने तिब्बत से भारत में लाया था। दूसरे दिन के प्रवचन के दौरान परम पावन दलाई लामा जी ने अपने संबोधन में कहा कि मैं 83 साल का पहुंच गया हूं, लेकिन मेरी सूरत इतनी भी बुजुर्ग नहीं दिखता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह स्वस्थ है और अगले 15 या 20 सालों तक के लिए जीवित रहेंगे। आप सभी खुशी से रहो, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। उन्होंने तिब्बत के अंदर और निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों से ये विश्वास प्रकट किया कि संभावत तिब्बत समस्या का समाधान जल्द ही होगा। इसी 27 मई 2022 को परम पावन दलाई लामा जी ने मुख्य तिब्बती बुद्ध विहार के परिसर में मंडलम भव्य तिब्बती शब्दकोश का विमोचन किया था। इस समारोह में साक्या खोंगमा ट्रिजिन, 42वें तथा 43वें साक्या ट्रिजिन बॉयन परंपरा के आध्यात्मिक गुरु 34वें क्याब्चे मिनरिन ट्रिजिन रिम्पुछे, 7वें क्याब्चे योंगजिन लिंग रिम्पुछे, कीर्ति रिम्पुछे, रिंगो टुल्गु रिम्पुछे, पूर्वकालीन ट्रिपा प्रोफेसर समदोंग रिम्पुछे तथा केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व ने भाग लिया था। इस अवसर पर मंडलम तिब्बत शोध केंद्र के संस्थापक गेशे लोब्सांग मोलम ने मंडलम तिब्बती शब्दकोश के बारे में परिचय दिया था। उन्होंने कहा कि दलाई लामा ट्रस्ट के सहयोग और 200 से अधिक लोगों के 9 वर्षों की मेहनत से इस शब्दकोश की 223 संस्करण संकलित किया गया है। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि हम तिब्बतियों के पास समृद्ध धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपरा है। जब हम तिब्बत में थे तब हमें इसके महत्व का अन्य परंपरा की तुलना पता नहीं था, परंतु निर्वासन में पहुंचने के बाद हमें ये ज्ञात हुआ कि हमारी विरासत कितने अनमोल है। यह एक व्यवहारिक परंपरा है जिसके मूल में नकारात्मक भावनाओं से निपटने और मन की शांति को विकसित करने में तरीके सिखाते हैं। उन्होंने कहा कि निर्वासन में हमने तिब्बती स्कूलों की स्थापना हेतु भारत सरकार की मदद का अनुरोध किया,
जहां तिब्बती बच्चे अपनी भाषा पढ़ सके। तिब्बती भाषा को संरक्षण रखकर हमने अपने धर्म और संस्कृति को जीवित रखने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा त्सरिंग 28 मई से 10 जून 2022 तक के लिए कर्नाटक स्थित बेंगलुरु, बाइलाकुप्पे, हुनसुर, कोलेगल तथा मोनगोड टिबेटन सेटलमेंट का आधिकारिक यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य तिब्बती जनता से मिलना तथा स्थानीय स्तर पर वास्तविक स्थिति और आंकड़ों के आधार पर नीतियों और योजनाओं अमल करना है। सिक्योंग का टिबेटन सेटलमेंट पहुंचने पर तिब्बती कल्याण अधिकारी, स्थानीय तिब्बती संगठनों तथा तिब्बती लोगों ने हर्ष उल्लास के साथ स्वागत की। अपनी यात्रा के दौरान सिक्योंग पेम्बा त्सरिंग ने टिबेटन सेटलमेंट स्थित तिब्बती मठों, स्कूलों, कला एवं सांस्कृतिक संस्थाओं तथा संगठनों के प्रतिनिधियों तथा विद्यार्थियों के साथ मुलाकात कर संबोधित किया था। तिब्बती युवा पीढ़ी के साथ मुलाकात के दौरान सिक्योंग पेम्बा त्सरिंग ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के 16वीं कक्षा की मुख्य उद्देश्य तथा अपने 1 साल की कार्यों के दौरान शुरू की गई पहल के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। साथ ही उन्होंने ये आश्वासन दिया कि वह तिब्बती छात्रों की क्षमता को बढ़ावा देने हेतु स्कूलों में हर प्रकार की सहायता व सुविधा उपलब्ध करेंगे। तिब्बती जनता को संबोधित करने से पूर्व सिक्योंग पेम्बा त्सरिंग ने भारत सरकार तथा जनता द्वारा निर्वासन में रह रहे तिब्बती लोगों को पिछले 6 दशकों से अधिक समय के लिए सहायता प्रदान करने के लिए आभार प्रकट की। अपने भाषण में उन्होंने तिब्बती जनता को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के 2 प्राथमिक प्रतिबद्धता के बारे में अवगत कराया। पहला, मध्यम मार्ग नीति के तहत वार्ता के माध्यम से चीन तिब्बत संघर्ष का समाधान करना और निर्वासन में रह रहे तिब्बती लोगों की कल्याण एवं आवश्यकताओं को पूरा करना है। साथ ही अपने इस यात्रा में उन्होंने 104वें गांधींठी रिम्पोचे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री माननीय बसवराज बोम्मई, प्रधान सचिव तथा स्थानीय तिब्बत समर्थक समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात की। 28 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च आयुक्त मिशेल बैचलेट ने अपने 6 दिनों की चीन यात्रा संपन्न किया था। उच्च आयुक्त की चीन यात्रा के बाद उन्होंने चीनी दमनकारी शासन के अंतर्गत तिब्बती लोगों की वास्तविक स्थिति पर एक बयान जारी किया था। अपने बयान में उन्होंने कहा कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तिब्बतियों को अपनी भाषाएं, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहचान की रक्षा की जा सके और तिब्बती लोगों को अपने धार्मिक जीवन के संदर्भ में निर्णय लेने की स्वतंत्र रूप से अनुमति दे। इस विशेष यात्रा के दौरान उच्च आयुक्त ने तिब्बतियों, युगुरों, दक्षिण मंगोलियाई, हांगकांग इत्यादि पर अत्याचार करने की किसी मामले को प्रकट करने में विफल रहा है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के 16वें कक्षा की नेतृत्व में चीन तिब्बत संघर्ष की समाधान हेतु तिब्बत कार्यालय तथा तिब्बतियों द्वारा तिब्बत हिमायत अभियान में जोर शोर से भाग ले रहे हैं। इस जागरूकता अभियान को अधिक मजबूत करने के लिए ताइवान तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि केल्संग गेल्सेन ने ताइवान विदेश मंत्री जोसेफ वू के साथ मुलाकात कर उन्हें परम पावन दलाई लामा जी तथा तिब्बत की स्थिति पर अवगत कराया। बैठक में 3 मुख्य बिंदुओं विशेषकर ताइवान सरकार द्वारा आने वाले समय में परम पावन दलाई लामा जी को ताइवान में आमंत्रण करना शामिल है। इसी प्रकार जापान तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि डॉक्टर छावांग ग्याल्पो ने तिब्बत पर जापानी संसदीय समूह के साथ संसद सभागृह में तिब्बत पर प्रेस सम्मेलन आयोजित किया था। इसके अतिरिक्त ब्रसेल्स तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि
रिंगजिन छोटिन, यूरोप के तिब्बती सांसद थुप्देन वांगचन तथा थुप्देन ग्यात्सो ने इंटरनेशनल तिब्बत नेटवर्क द्वारा बार्सिलोना में आयोजित तिब्बत समर्थक समूह के सम्मेलन में भाग लिया था। इस सम्मेलन में 18 देशों के 55 प्रतिभागियों ने तिब्बती आंदोलन को विश्व भर में मजबूत करने के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधि रिंगजिन गेंखांग ने NBA खिलाड़ी एनस कैंटर फ्रीडम और यूरोपीय संसद के उप अध्यक्ष पिसेर्नो के साथ मुलाकात की। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।